आगाज करते हैं बासित अली साहब। इंडिया मतलब ऐसा लग रहा है कि वो तो मतलब कोई टीम ठहरी नहीं उनके सामने, मतलब 5 में से 5। सो क्या हो रहा है ये? विराट की हम जितनी भी तारीफ करें एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, वो कम है। डेफिनेटली इज वन ऑफ द टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड टुडे, और वो रोज ये प्रूव कर रहा है। मुझे विराट की एक और बात बड़ी अच्छी लगती है अली, के वो हर मैच में, अगर आज उसने 100 किए ना, अगर कल मैच हो रहा होगा तो वो आज के 100 को भूल गया होगा। ये कि फिर उसके बाद रन चेस जो था वो अब एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। पहले 4 की बैटिंग एवरेजेस सारी 50 से ज्यादा की हैं और स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। तो आपको कहाँ रिलेंटलेस प्रेशर है, मोहलत ही नहीं मिलती। आप जितनी मर्जी टैक्टिक्स, जितनी मर्जी स्ट्रेटेजी लगा लें, क्लास क्वालिटी के आगे आप नकारा हो जाएंगे। ये क्या खा पी के आता है, ये क्या करता है, अपनी समझ से बाहर है, दुनिया की समझ से बाहर है कि ये किस तरीके से आउट होगा। मतलब क्या पैशन उस बंदे के अंदर। बैटिंग करता है, आउट होने का दिल नहीं करता। रन्स करने जाता है, वो कहता है बस रन्सों की ढेर लगा दूं, मैं सेंचुरियां मार दूं, एक ही मैच में सेंचुरियां मार दूं जितनी मार सकता हूं। मैं बात कर रहा हूं, आप सबको पता है, मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं। जो मर्जी कह ले आप, बात फैक्ट ये है कि बहुत बड़ा गैप डाला हुआ है इंडिया ने बाकी टीम से, और ये अपनी गलती से मैच हारेंगे। इनको कोई हराने वाला नहीं है इस वर्ल्ड कप। जो मर्जी से विराट कोहली का ये कैरियर स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक मैंने उसको फेल होते नहीं देखा वाइल्ड चेजिंग। मोस्टली मैंने ये देखा है कि उसकी जो रेशो है शायद ही दुनिया में किसी और बैट्समैन के साथ कंपेयर की जा सकती है, और वो उसके आधा भी नहीं होगा वाइल्ड चेजिंग द रन्स। तो क्या कंप्यूटर फिट है उसके दिमाग में? ये बात कर रहे हैं, क्रेडिट क्यों दें? एक सेल्फिश कंट्री को क्रेडिट देने का हक ही नहीं बनता। हाँ, मेरिट पे विन करते पता चलता है इनका। तो ये मेरिट पे नहीं खेल रहे, कोई मेरिट पे नहीं खेल। पूरा वर्ल्ड कप जुए का हो रहा है, जुआ करा रहा है इंडिया सारा बैठ के। आगे निकल गया बाकी टीम से कि बाकी टीम्स नकारा हो गई हैं। सो आप चाहे कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड ये नहीं कर सके, या आखिरी के 10 ओवर्स में 54 रन किए और 300 नहीं किया, 273 किया, जिसकी वजह से भारत जीत गया, मगर ये बॉलिंग ऐसी हुई ना। फिर उसके बाद रन चेस जो था वो अब एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। पहले 4 की बैटिंग एवरेजेस सारी 50 से ज्यादा की हैं और स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। तो आपको कहाँ रिलेंटलेस प्रेशर है, मोहलत ही नहीं मिलती। आप जितनी मर्जी टैक्टिक्स, जितनी मर्जी स्ट्रेटेजी लगा लें, क्लास क्वालिटी के आगे आप नकारा हो जाएंगे। ये पाकिस्तान करते थे रिवर्स स्विंग में, आखिरी के 10 ओवर्स में बड़ी बड़ी टीमों को गिरा देते थे। तो वो अब कोई कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज ये स्किल लेवल ही और लेवल का है। सो आप ये कहते हैं कि जी हाँ उन्होंने रन्स नहीं किए, या डैरल मिचेल ने 100 के पास आके और स्पीड नहीं पकड़ी और फिर आखिरी के बल्लेबाज आउट हो गए। जो मर्जी कह ले आप, बात फैक्ट ये है कि बहुत बड़ा गैप डाला हुआ है इंडिया ने बाकी टीम से, और ये अपनी गलती से मैच हारेंगे। इनको कोई हराने वाला नहीं है इस वर्ल्ड कप। जो मर्जी सर्कमस्टांसेस हो, हमें अपने रोल का पता, और जो खड़ा होगा पिच पे वो मैच फिनिश करके जाएगा। इस माइंडसेट को, इस अप्रोच को रमीज भाई कैसे देखते हैं आप? यार ये देखो, ये क्लास है, ये कॉन्फिडेंस है, ये उनको पता है कि उनको कोई नहीं हरा सकता है। एक ये एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी इसको कहते हैं। जब आपको पता हो ना कि आप इनविंसिबल हैं, आप के पास कोई आएगा नहीं, और आपको इतना अपने भरोसा है अपनी स्किल्स के ऊपर, तो फिर हालांकि 1 विकेट दूर थी ना, चले शामी ने पैड किए हुए थे, कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि जडेजा ने या कोहली ने अपनी गेम बदली हो कि जी क्या होगा अगर हम आउट हो गए तो पीछे छुट्टी है सारी टीम की? ऐसा नहीं देखा ना। वो छक्के भी मार रहे थे, वो चौके भी मार रहे थे, वो रिलैक्स भी थे, सिंगल्स भी ले रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ये आउट करने वाली नहीं है इस विकेट के ऊपर ये टीम न्यूजीलैंड की। सो ये एक तरह से आपका चलता है ना, जब आपका फॉर्म लगी हो तो फिर आप किसी को भी हरा सकते हैं। तो ये माइंडसेट की गेम होती है। क्रिकेट जो होती है ना, ये एक एनवायरनमेंट से आपको चैंपियन बनाती है, और एनवायरनमेंट इस वक्त ये है कि अगर 4 भी फेल हो जाएंगे तो 5वीं 6वीं विकेट पे हम जीत जाएंगे, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो बुमराह खड़ा होकर हमें मैच जिता जाएगा। इंडिया उस लेवल पे पहुंच गई है। ये दूसरों को आप इतना मुर्दे इल्जाम ना ठहराएं, और इंडिया की आप बिल्कुल चीजें देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इसको फॉलो कर सकता है। एक जमाने में हमारा बॉलिंग अटैक ऐसा था, हमारा स्पिन ऐसी थी, हमारी एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी थी। मैं फिर से कोट कर रहा हूँ, जब 86 में यहाँ आए थे, 6 वनडे में से 5-1 से हम जीते थे। तो एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी थी ना, कि हमें हरा ही नहीं सकते हैं। वो एक फीलिंग ही और होती है जी। वो चाहे आप फेल हो रहे हो, आपको पता है कि कोई भी खड़ा होकर जिता देगा, क्योंकि टीम ही माठी है दूसरी। रमीज सर, उसके साथ साथ फौरन से शुभमन गिल जो है वो 26 रन पे आउट हुए, लेकिन उसके बाद एक ऐसा प्लेयर है, पता नहीं इसको ये क्या खा पी के आता है, ये क्या करता है, अपनी समझ से बाहर है, दुनिया की समझ से बाहर है कि ये किस तरीके से आउट होगा। मतलब क्या
पैशन उस बंदे के अंदर, बैटिंग करता है, आउट होने का दिल नहीं करता, रन्स करने जाता है, वो कहता है बस रन्सों के ढेर लगा दूं, मैं सेंचुरियां मार दूं, एक ही मैच में सेंचुरियां मार दूं जितनी मार सकता हूं। मैं बात कर रहा हूं, आप सबको पता है, मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं। 95 पे आउट हुए, 7 रन रह गए थे, 6-7 रन, पूरी कोशिश की उन्होंने लास्ट मैच की तरह कि मैं किसी तरीके से 100 करूं, नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने मैच विनिंग इनिंग जो है खेली, उन्होंने 100 कर जाते सचिन तेंदुलकर के साथ। आज वो उनकी सेंचुरीज वनडे क्रिकेट में बराबर हो जाएगी, लेकिन मैं समझता हूं लोगों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगले मैच में फिर 100 कर देगा, अगले में उससे अगले मैच में 100 कर देगा, इसी टूर्नामेंट के अंदर वो सेंचुरी भी बनाएगा, बराबर भी करेगा सचिन तेंदुलकर को, और मेरे ख्याल उनसे ज्यादा भी सेंचुरी बना जाएगा, जिस तरह उसकी फॉर्म है। मतलब आप देखिए, खुद भी खेलता है, दूसरे को खिलाता है, सामने खेलने की कोशिश करता है, वो ये नहीं कि करता बिला वजह की स्वीप शॉट मार दी, थर्ड मैनों पे खेल दिया, एक्स्ट्रा एफर्ट की, नहीं, पूरा बैटिंग करता है, पूरी मतलब यानी जितनी फील्डिंग की भी होती है ना, उसकी पूरी कसर पूरी करता है वो बंदा, बैटिंग करने की कोशिश करता है। इंडियन यही वजह है कि इंडिया अपने स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रही, वो विराट कोहली की स्ट्रेंथ पे खेल रही है, उसके चेज कर रहे हैं वो। एग्जैक्टली मैं हफीज भाई की जारी बढ़ना चाहता हूँ। हफीज भाई, हमें लगा शायद सुबह में कि एक वीक लिंक इनके लिए ये जरूर होगा कि हार्दिक नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि इंडिया को किसी भी प्लेयर की कमी महसूस हुई हो आज। Let me make it very clear. There are certain things and individuals, they are not comparable. ठीक है। And Virat Kohli is one of those. ट्रू। अब इंडिया की डोमिनेंस की बात करें तो जो इन्होंने बात की, मैं समझता हूँ कि उसमें और इजाफा ये करता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ जब से विराट कोहली का ये कैरियर स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक मैंने उसको फेल होते नहीं देखा वाइल्ड चेजिंग। मोस्टली मैंने ये देखा है कि उसकी जो रेशो है शायद ही दुनिया में किसी और बैट्समैन के साथ कंपेयर की जा सकती है, और वो उसके आधा भी नहीं होगा वाइल्ड चेजिंग द रन्स। तो क्या कंप्यूटर फिट है उसके दिमाग में? आज का मैच हमें एट सर्टेन स्टेज लगा कि शायद इंडिया इसको मिस आउट कर जाए, लेकिन जो कंट्रोल था, जो कामनेस थी, जो कैलकुलेशन थी, जिस तरीके से वो खुद भी स्कोर कर रहे थे, दूसरों को भी लेके चल रहे थे, दूसरों के आउट होने के बाद जो सबसे स्पेशल मोमेंट थी, ये एक मुश्किल मोमेंट थी, वो थी जहां पे विराट कोहली का रनआउट डिसमिसल हुआ उनके साथ, सूर्या कुमार के साथ। वो एक ऐसा डिसमिसल है जो आपको मुश्किल में डाल सकता है। अगर आप मेंटली लो इंडिविजुअल हों तो आप इतना प्रेशर ले जाते हैं कि फिर आपके लिए अपनी परफॉर्मेंस भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन उनके जो भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो रन आउट होने के बाद भी उनका जो कैलकुलेशन थी, जिस तरीके से उनको पता था कि मैंने अपने बाकी आंदा ये जो जडेजा है उनको लेके कैसे चलना है, लाइक बहुत ही मजा आया। और इंडिया डिजर्व करती थी आज का मैच जीतना। गलतियां हुई मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड से, दे कुड इजीली गेट दैट टू 90-300 ऑन द बोर्ड। लेकिन उसमें अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो जो कमाल की बॉलिंग शामी ने और बुमराह ने आखिरी में की, बिल्कुल, लाइक दे डिजर्व टू विन दिस गेम। बिल्कुल बीके, यहाँ पे मैं बिकॉज इंडिया के बारे में तो हम काफी अभी बात करेंगे। न्यूजीलैंड जैसी टीम जो अभी तक 4 मैचेस में तो अनबीटन थी, वेयर डू यू थिंक दे लॉस्ट द गेम? बिकॉज रन्स भी उनके थोड़े शॉर्ट थे, बट देन विद द बॉल आल्सो दे वरंट ऑल दैट फॉर्मिडेबल एज दे हैव बीन इन द पास्ट मैचेस। पावर प्ले, दोनों पावर प्ले मिला के, पहला पावर प्ले और आखिरी पावर प्ले बैटिंग में 88 for 8, तो वहां पे मैच हार गए। लेकिन जो एंड में जो इनसे स्कोर नहीं हुआ ना, मेरे ख्याल 13 ओवर में 68 हुए, वहां पे सारा जो 300 लग रहा था या 320 लग रहा था एक स्टेज पे, वो सारा खत्म हो गया। उसमें कई मतलब चेंज हुआ है 3 दफा। अगर आप देखते हैं उनकी स्ट्रेंथ, नए बॉल से अच्छी बॉल कर रहे हैं। हमने दोपहर के सेगमेंट में बात की, 4 पॉइंट पे जाते हैं तो कितने रन